दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो इंसान को हजारों सालों से परेशान करता आया है। क्या भगवान है या नहीं? अगर नहीं है, तो ब्रह्मांड ऐसे कैसे चल रहा है? इतने नियम कहां से आए? हम क्यों हैं? मौत के बाद क्या होता है? आज की वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी की आस्था को चैलेंज नहीं करती, बल्कि सोच को खोलती है, सवाल उठाती है और इंसान की रीजनिंग को शार्पन करती है। हम बात कर रहे हैं किताब वाई देयर इज नो गॉड, आर्मिन नवाबी। इस किताब में कोई लड़ाई नहीं है, कोई अटैक नहीं है, बस सवाल, लॉजिक, साइंस और ह्यूमन साइकोलॉजी है। इस वीडियो में हम इमोशनल नहीं होंगे, आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होंगे, हम बस सोचेंगे, क्योंकि सोचना खुद में एक इबादत है। तो दोस्तों, चाय लेकर बैठ जाइए, लाइट डिम कर लीजिए और दिमाग को पूरी तरह खोल लीजिए, क्योंकि जो बातें आप आज सुनेंगे वो आपकी सोच बदलने की क्षमता रखती है। चैप्टर 1, गॉड ऑफ द गैप्स, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, क्लियर। इंसान की एक बहुत पुरानी आदत है, जिस चीज को नहीं समझते उसे भगवान कह देते हैं। इसको साइंस में कहते हैं गॉड ऑफ द गैप्स। मतलब, जहां हमारी नॉलेज खत्म, वहां से भगवान शुरू। पुराने समय में बिजली कड़कती, देवता नाराज। बारिश नहीं होती, देवता खुश नहीं। बीमारी होती, श्राप। तूफान आता, देवताओं का गुस्सा। क्यों? क्योंकि इंसान के पास एक्सप्लेनेशन नहीं था, गैप था, और उस गैप को गॉड से भर दिया जाता था। लेकिन नॉलेज बढ़ी, साइंस आई, और गैप छोटा होता गया। बिजली इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, बारिश इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन, बीमारी बैक्टीरिया बटा वायरसेस, धरती का निर्माण बिग बैंग प्लस फिजिक्स। इसका मतलब यह नहीं कि साइंस भगवान को हटाती है, पर साइंस बताती है कि अननोन को गॉड मान लेना एक शॉर्टकट है, सच्चाई नहीं। आज भी हम जो समझ नहीं पाते उसे डिवाइन बोल देते हैं। डार्क मैटर, कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स बिफोर बिग बैंग। लेकिन क्या अननोन गॉड है? नहीं, अननोन सिर्फ नॉलेज की कमी। आर्मिन नवाबी कहते हैं, जब आप किसी चीज का कारण नहीं जानते तो उसे गॉड कहना थिंकिंग बंद कर देता है। रिलीजन कहता है ये भगवान है, साइंस कहती है मुझे नहीं पता, पर मैं पता लगाऊंगा। यही डिफरेंस है। इसलिए कंक्लूजन सिंपल है, गैप्स में गॉड डालना बंद करो और आंसर्स खोजने की हिम्मत रखो। चैप्टर 2, इफ गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग, हु क्रिएटेड गॉड? स्मॉल, डायरेक्ट, लॉजिकल। अब आता है सबसे बड़ा लॉजिकल सवाल। अगर भगवान ने सब कुछ बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? ध्यान देना, यह सवाल भगवान को गलत प्रूव नहीं करता, यह सिर्फ रीजनिंग चेक करता है। लॉजिक कहता है, अगर हर चीज को एक क्रिएटर चाहिए, तो क्रिएटर को भी एक क्रिएटर चाहिए। और अगर क्रिएटर को क्रिएटर नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स क्यों नहीं खुद एग्जिस्ट कर सकता? अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी 1, यूनिवर्स को गॉड ने बनाया और गॉड को किसी ने नहीं बनाया। पॉसिबिलिटी 2, यूनिवर्स खुद एग्जिस्ट कर सकता है, वैसे ही जैसे आप गॉड को मानते हो, हमेशा से। अब सोचो, इन दोनों में कौन सा सिंपल है? एक ऑल पावरफुल, इनविजिबल, इटर्नल बीइंग मान लेना, या नेचुरल लॉज? फिलॉसफी में इसे कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेशन प्रॉब्लम। मतलब, सवाल कभी खत्म नहीं होता। अगर आप कहते हो गॉड लॉजिक से परे है, तो फिर गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए कोई भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि लॉजिक तो अप्लाई ही नहीं हो रहा। साइंटिस्ट पूछते हैं, अगर कुछ हमेशा से एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो यूनिवर्स क्यों नहीं? यूनिवर्स नेचुरल रूल्स फॉलो करता है। गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, फिजिक्स, एवोल्यूशन, सब कुछ प्रेडिक्टेबल पैटर्न में चलता है। ऐसा नहीं लगता कि किसी ने इसे हाथ लगाकर डिजाइन किया है। इसलिए ये चैप्टर एक सिंपल बात कहता है, इफ एवरीथिंग नीड्स अ क्रिएटर, गॉड ऑल्सो नीड्स वन। इफ गॉड कैन बी एटर्नल, यूनिवर्स कैन बी एटर्नल टू। इसलिए गॉड ने सब बनाया। ये आर्ग्यूमेंट लॉजिकल कंप्लीट नहीं है जब तक आप बताओ कि गॉड कहां से आया। चैप्टर 3, मोरालिटी विदाउट गॉड, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, इजी टू अंडरस्टैंड। अब सबसे सेंसिटिव सवाल, अगर भगवान नहीं हो
तो इंसान अच्छे क्यों बनेगा? बहुत लोग मानते हैं कि मॉरलिटी रिलीजन, लेकिन यह सच नहीं है। सोचो, आप चोरी क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान नाराज होंगे, या क्योंकि आप जानते हैं कि यह गलत है? आप किसी बुजुर्ग की मदद क्यों करते हो? पुण्य कमाने के लिए या एम्पैथी के कारण? साइकोलॉजी और बायोलॉजी कहती है मॉरलिटी इंसान की नेचर से आती है, रिलीजन से नहीं। क्यों? क्योंकि हजारों साल पहले सर्वाइवल सिर्फ कोऑपरेशन से पॉसिबल था। जो लोग हेल्पफुल, फेयर, काइंड होते थे, वही सर्वाइव करते थे। यानी मॉरलिटी एवोल्यूशन का हिस्सा है। अब रिलीजन मॉरलिटी को शेप करता है, लेकिन मॉरलिटी का सोर्स इंसान है। एग्जाम्पल्स: अगर मॉरलिटी सिर्फ रिलीजन से आती तो दुनिया में स्लेवरी ना होती, जाति प्रथा ना होती, महिलाओं का दमन ना होता, धर्म के नाम पर युद्ध ना होते। लेकिन हिस्ट्री बताती है इन सबके पीछे अक्सर रिलीजन ही यूज हुआ। मतलब इंसान की मॉरलिटी रिलीजन से ऊपर है। अब क्राइम स्टैटिस्टिक्स देखो। सबसे पीसफुल देश जैसे स्वीडन, नॉर्वे, जापान कम रिलीजियस है। सबसे वायलेंट जगहें ज्यादा रिलीजियस है। इसका मतलब सिंपल है, अच्छा इंसान बनने के लिए भगवान जरूरी नहीं, कॉन्शियंस और एम्पैथी काफी है। एथिस्ट अपराधी नहीं होते और धार्मिक लोग ऑटोमेटिकली मॉरल नहीं होते। मॉरलिटी ह्यूमैनिटी, ना कि रिलीजन। इसलिए यह चैप्टर एक बात कंक्लूड करता है, अगर भगवान हो हम मॉरल हैं, अगर भगवान न हो तब भी हम मॉरल हैं, क्योंकि मॉरल होना इंसान की नेचर है। चैप्टर 4 पर धर्म क्यों प्रमाण नहीं है, डीप लॉजिकल और साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, अब हम एक ऐसे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जो शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, सबसे ज्यादा भावनात्मक है और सबसे ज्यादा तर्कसंगत भी। और यह बात जरूरी है कि हम इसे बेहद ईमानदारी और साफ दिमाग से समझें, क्योंकि जब भी ईश्वर के होने या न होने की बात आती है, लोग सबसे पहले जिस चीज का सहारा लेते हैं वो है धर्म। लेकिन ध्यान से सोचिए, धर्म वास्तव में क्या है? धर्म आपके जन्म स्थान का परिणाम है। आप जहां पैदा होते हैं वहीं का धर्म आपके हाथ में थमा दिया जाता है। आपको मौका ही नहीं मिलता कि आप खुद चुन सके। अगर आप भारत में पैदा होते, आपका भगवान अलग। अगर आप अरब में पैदा होते, आपका भगवान अलग। अगर आप जापान में पैदा होते, आपका भगवान अलग। अब सवाल उठता है, अगर भगवान एक है तो फिर दुनिया में इतने अलग अलग वर्जन क्यों हैं? हर धर्म अपने भगवान को सर्वोच्च बताता है। हर धर्म कहता है कि उसका रास्ता ही वास्तविक रास्ता है। लेकिन लॉजिक कहता है सच्चाई कभी भी हजारों वर्जन में नहीं आती। सच्चाई हमेशा एक होती है, और वो भी यूनिवर्सल। अब सोचिए, एक इंसान हिंदू बनकर जन्म लेता है तो उसे बचपन से ही यही बताया जाता है कि वही सत्य है। दूसरा इंसान मुस्लिम परिवार में जन्म लेता है तो उसे बचपन से लगता है कि अकेला उसकी किताब ही सही है। तीसरा इंसान क्रिश्चियन होता है तो उसे विश्वास दिलाया जाता है कि जीसस ही अल्टीमेट पाथ है। तो क्या तीनों सच हो सकते हैं? नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि धर्म गलत है। इसका मतलब यह है कि धर्म सत्य का स्रोत नहीं है, बल्कि संस्कृति का परिणाम है। अब आर्मिन नवाबी एक शक्तिशाली वाक्य कहते हैं, लोग भगवान में पैदा नहीं होते, लोग भगवान में विश्वास करवाए जाते हैं। यानी धर्म में विश्वास आपका अपना चुनाव नहीं, बल्कि परिवार, समाज और संस्कृति की प्रोग्रामिंग है। लेकिन जब बात प्रमाण की आती है तो धर्म एक भी फिजिकल, मेजरेबल, साइंटिफिक एविडेंस नहीं दे पाता। धर्म कहता है भगवान है, लेकिन साइंस पूछता है कहाँ है, दिखाओ। धर्म कहता है ये लिखा है, साइंस पूछता है लिखा है, ये प्रूफ कैसे हुआ? एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं एक किताब लिखूं और उस किताब में लिख दूं कि इस किताब के अनुसार मेरा घर चांद पर है, क्या यह सच हो गया? नहीं। इसीलिए रिलीजन को एविडेंस नहीं माना जा सकता। धर्म का उद्देश्य स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी है, सत्य का वैज्ञानिक प्रमाण देना नहीं। अब यह बात समझना बेहद जरूरी है, बिलीफ और ट्रूथ दो अलग चीजें हैं। लाख लोग किसी चीज पर विश्वास कर लें, उससे वो तथ्य नहीं बन जाती। धीरे धीरे हम समझते हैं कि धर्म एक भावनात्मक संरचना है, एक सामाजिक व्यवस्था है, एक सांस्कृतिक पहचान है। लेकिन गॉड का वैज्ञानिक प्रमाण धर्म के पास नहीं है।
चैप्टर 5 पवित्र किताबें प्रमाण क्यों नहीं मानी जा सकती। अब हम आते हैं सबसे संवेदनशील अध्याय पर, होली बुक्स। इस दुनिया में दर्जनों नहीं, सैकड़ों धर्म हैं और हर धर्म की अपनी किताबें हैं जिन्हें वो एब्सोल्यूट ट्रूथ मानता है। लेकिन एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल है, क्या किताबें अपने आप को प्रमाणित कर सकती हैं? जवाब नहीं। और ये बात बहुत सिंपल लॉजिक से समझिए। अगर मैं कहूं यह किताब सच है क्योंकि इस किताब में लिखा है कि यह सच है, तो क्या यह प्रमाण होगा? नहीं। इसे सर्कुलर रीजनिंग कहते हैं। यानी किताब के अंदर अगर कोई दावा है तो वो खुद अपने दावे को प्रमाणित नहीं कर सकती। उसके लिए बाहरी एविडेंस चाहिए, जो दुनिया में किसी भी होली बुक के पास नहीं है। अब एक और बड़ा सवाल, अगर एक ही सच होता तो दुनिया में एक ही धर्म होता। लेकिन दुनिया में है हिंदू धर्म, वो इस्लाम, वो क्रिश्चियनिटी, यहूदी धर्म, और बौद्ध धर्म, सिख धर्म, वो जैन धर्म, बहाई, शिंतो, ताओइज्म, ग्रीक, रोमन, नॉर्स माइथोलॉजी और भी दर्जनों छोटे धर्म। अगर भगवान यूनिवर्सल होता तो संदेश भी यूनिवर्सल होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि किताबें सत्य नहीं बल्कि संस्कृति की उपज है। अब एक और पॉइंट, होली बुक्स इंसानों ने लिखी है। चाहे लोग माने कि राइटर्स डिवाइन इंस्पिरेशन से लिखे, फिर भी फिजिकल राइटिंग इंसान ने की है और इंसान परफेक्ट नहीं होता। किताबों के वो ट्रांसलेशन हुए, वो एडिट्स हुए, इंटरप्रिटेशन बदले, कई वर्जन्स आए, कई चैप्टर्स हटे या जोड़े गए, वो कुछ कहानियां दूसरी सभ्यताओं से ली गई। इन सब से यह क्लियर होता है कि किताबें पूरी तरह साइंस या फैक्ट के लिए रिलायबल स्रोत नहीं। अब आप ध्यान दें, कई होली बुक्स में साइंटिफिक गलतियां भी हैं, क्योंकि उस समय के इंसानों को नॉलेज नहीं थी। उदाहरण, धरती चपटी है, कई प्राचीन ग्रंथ। सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, अधिकांश पुरानी सभ्यताएं। पृथ्वी कुछ हजार साल पुरानी है, जबकि साइंस कहता है 4.5 अरब साल। इंसान मिट्टी से बने, जबकि बायोलॉजी कहती है एवोल्यूशन। ये डिसरिस्पेक्ट नहीं, ये एविडेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है। होली बुक्स का उद्देश्य स्पिरिचुअलिटी है, साइंस नहीं। इसलिए होली बुक्स स्वयं में प्रूफ नहीं हो सकती। चैप्टर 6 चमत्कार प्रमाण क्यों नहीं होते? डीप साइकोलॉजिकल लॉजिक। अब आते हैं सबसे पॉपुलर आर्ग्यूमेंट पर, मिरेकल्स। दुनिया के हर धर्म में मिरेकल का कॉन्सेप्ट है। लोग कहते हैं, मेरी बीमारी भगवान ने ठीक की, मेरी किस्मत भगवान ने बदल दी, मेरी मनोकामना भगवान ने पूरी की, मेरी जान किसी डिवाइन पावर ने बचाई। अब इन बातों को हम इमोशन से समझते हैं, लेकिन लॉजिक बिल्कुल अलग आंसर देता है। मिरेकल क्या है? ऐसी घटना जिसका कारण हम समझ नहीं पाते। लेकिन ध्यान दो, जिसका कारण हम नहीं समझते, उसका मतलब यह नहीं कि कारण नहीं है। अनएक्सप्लेन्ड का मतलब सुपरनैचुरल नहीं होता। अज्ञानता भगवान का प्रमाण नहीं। एग्जाम्पल, 1000 साल पहले अगर कोई सोलर इक्लिप्स देखता, लोग डर जाते थे, उन्हें लगता था भगवान गुस्सा है। आज वही इक्लिप्स नॉर्मल साइंस है। फर्क कहाँ है? नॉलेज में। अब आप एक एक करके देखें कि लोग मिरेकल क्यों समझ लेते हैं। 1. ह्यूमन साइकोलॉजी, कन्फर्मेशन बायस। आप 100 बार कुछ मांगते हो, एक बार पूरा हो जाए तो आप उसे मिरेकल मान लेते हो, बाकी 99 बार भूल जाते हो। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। 2. प्रोबेबिलिटी, रेयर इवेंट्स भी कभी कभी होते हैं। 1% चांस भी अगर एग्जिस्ट करता है तो रेयरली कोई बच जाता है, लेकिन लोग उसे मिरेकल मान लेते हैं। 3. मेडिकल रिमिशन का मिसकंसेप्शन। कभी कभी बीमारी अचानक इंप्रूव हो जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं बॉडी की रेयर रिस्पॉन्स थी। लोग कहते हैं चमत्कार, लेकिन रेयर घटनाएं भी प्राकृतिक होती हैं। 4. इग्नोरेंस मिरेकल। जो चीज हम नहीं समझते वो मिरेकल लगती है, पर अगर कोई वैज्ञानिक कारण पता चल जाए, वो चमत्कार नहीं रहता। 5. भगवान ने बचाया आर्ग्यूमेंट। अगर भगवान एक आदमी की जान बचाता है तो बाकी लोग क्यों नहीं बचते? अगर कोई प्लेन क्रैश में एक आदमी बच गया तो लोग उसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन जो 179 लोग मरे
उनका क्या? क्या ये लॉजिकल है कि भगवान एक को बचाए और बाकी को ना बचाए? इससे एक बात साफ होती है, मिरेकल एक्सप्लेनेशन, लोगों का मेंटल कंफर्ट। एविडेंस नहीं। चैप्टर 7, मोरालिटी विदाउट गॉड। भगवान न हो तो नैतिकता कहां से आती है? यह दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर भगवान नहीं होता तो इंसान अच्छाई बुराई कैसे तय करता? धर्म कहता है नैतिकता भगवान से आती है। अगर भगवान न हो तो इंसान अपराध करेगा। लेकिन क्या यह सच है? एक, क्या धर्म वाले हमेशा नैतिक होते हैं? इतिहास उठाकर देख लो। धार्मिक लोग भी युद्ध करते हैं, धार्मिक लोग भी हिंसा करते हैं, धार्मिक लोग भी छल कपट करते हैं, धार्मिक लोग भी चोरी ईर्ष्या करते हैं। मतलब रिलीजन नैतिकता की गारंटी नहीं। अगर नैतिकता सच में भगवान से मिलती तो दुनिया में सिर्फ अच्छे लोग ही होते, लेकिन ऐसा नहीं है। 2, क्या नास्तिक इमोरल होते हैं? इस पर कई देशों में सर्वे हुए। नॉर्वे, स्वीडन, जापान, डेनमार्क, नेदरलैंड्स। ये देश दुनिया के सबसे लीस्ट रिलीजियस कंट्रीज हैं। लेकिन इन देशों में वो क्राइम रेट कम, एजुकेशन हाई, इक्वालिटी ज्यादा, ऑनेस्टी हाई, वो पॉवर्टी बहुत कम। अब सवाल, अगर भगवान न मानना बुरा होना तो सबसे अच्छे देशों में भगवान बिलीफ कम क्यों है? 3, मोरालिटी कहां से आती है? साइंस का जवाब, साइंस कहता है नैतिकता इवॉल्व होती है। इंसान नेचुरली कोऑपरेटिव स्पीशीज है। सर्वाइवल के लिए एम्पैथी जरूरी थी, समूह में रहने के लिए नियम जरूरी थे। मतलब मोरालिटी नेचुरल है, ये इंसान के दिमाग में ही मौजूद है। देखो, कुत्ते दया दिखाते हैं, हाथी अपने बच्चों को बचाते हैं, डॉल्फिन इंसान को ड्राउनिंग से बचाती है, चिंपैंजी मिलकर केले बांटते हैं। क्या वे भगवान को मानते हैं? नहीं, ये प्योर एवोल्यूशन है। 4, धर्म नैतिकता को बढ़ाता है या सीमित करता है? कई बार धर्म नैतिकता सिखाता है, यह सही है, लेकिन कई बार धर्म नैतिकता को रोकता भी है। कास्ट सिस्टम, विमेन डिस्क्रिमिनेशन, LGBTQ+ हेट, अनकंट्रोल्ड फियर, ब्लाइंड ओबीडियंस। धर्म कहता है जो लिखा है वही करो, लेकिन नैतिकता कहती है जो सही है वो करो। 5, भगवान न हो नैतिकता खत्म नहीं। एग्जाम्पल, अगर कहूं कि अगर पुलिस नहीं होगी तो क्या तुम अपनी मां को मार दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वैल्यूज मजबूत है, तुम्हारे अंदर की इंसानियत तुम्हें रोकती है। मतलब मोरालिटी फियर से नहीं, कैरेक्टर से आती है। इंसान अच्छा इसलिए है क्योंकि वो इंसान है, अब भगवान के डर से नहीं। यही चैप्टर 7 का सार है। चैप्टर 8, पर्पस ऑफ लाइफ विदाउट गॉड। भगवान न हो तो जीवन का उद्देश्य क्या है? दुनिया का दूसरा बड़ा सवाल। अगर भगवान नहीं है तो लाइफ का पर्पस क्या है? कई लोग सोचते हैं वो भगवान पर्पस, वो बिना भगवान कोई मीनिंग नहीं। लेकिन ये सोच गलत क्यों है? 1, पर्पस बनने के लिए भगवान जरूरी नहीं। एग्जाम्पल्स, वे एक साइंटिस्ट ब्रह्मांड समझने में पर्पस ढूंढता है, वे एक आर्टिस्ट कला में, वे एक स्टूडेंट एजुकेशन में, वे एक मदर परिवार में, वे एक लीडर समाज में, वे एक क्रिएटर क्रिएशन में। क्या इनका पर्पस भगवान पर डिपेंड है? नहीं। लाइफ का पर्पस इंसान खुद बनाता है। नो भगवान रिक्वायर्ड। 2, फिक्स्ड पर्पस एक ट्रैप है। धर्म कहता है तुम्हारा पर्पस भगवान ने फिक्स किया है, लेकिन प्रॉब्लम, अगर भगवान ने उद्देश्य तय कर दिया तो तुम्हारी चॉइस कहां? तुम्हारी फ्रीडम कहां? तुम्हारी इंडिविजुअलिटी कहां? तुम्हारी यूनिकनेस कहां? इंसान की ब्यूटी है कि वो अपना पर्पस चुन सकता है। 3, पर्पस लिखे हुए डेस्टिनी में नहीं, तुम्हारी एक्शंस में होता है। जरूरी नहीं कि तुम दुनिया बदलो, जरूरी नहीं कि तुम हीरो बनो। पर्पस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी। किसी का पर्पस सीखना है, वो किसी का मेहनत करना, किसी का फैमिली का फ्यूचर, वो किसी का हेल्दी बनना, किसी का दूसरों को बेटर बनाना। पर्पस नथिंग बट सिलेक्टेड डायरेक्शन है। 4, भगवान पर डिपेंड पर्पस फ्रैजाइल होता है। अगर पर्पस भगवान ने दिया है तो अगर तुम उसे पूरा न कर पाओ
तो क्या तुम असफल हो जाते हो? नहीं। लाइफ परफेक्ट ब्लूप्रिंट नहीं है। लाइफ पजल्स है, ट्विस्ट्स है, सरप्राइजेस है, और यही उसकी ब्यूटी है। 5, बिना भगवान का पर्पस ज्यादा मीनिंगफुल क्यों होता है? क्योंकि यह फोर्स्ड नहीं है, यह फियर बेस्ड नहीं है, यह तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह तुम्हारा चुन हुआ डेस्टिनी है। अगर भगवान पर्पस देता है, तुम प्रिपेयर्ड रोल प्ले कर रहे हो। अगर तुम पर्पस खुद चुनते हो, तुम लाइफ के ऑथर हो। यही चैप्टर 8 का कोर मैसेज है। चैप्टर 9, लाइफ आफ्टर डेथ विदाउट गॉड। भगवान न हो तो मौत के बाद क्या? यह चैप्टर सबसे इमोशनल है, क्योंकि हर इंसान एक समय यह सवाल पूछता है, मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा? धर्म कहता है स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म, मुक्ति, लेकिन इनमें कहीं भी एविडेंस नहीं है। ये सारी बातें बिलीफ। अब देखो, 1, फियर ऑफ डेथ सबसे बड़ी वजह है भगवान को मानने की। डेथ अनसर्टेन है, और अनसर्टेन चीजें फियर पैदा करती है। इसी डर से इंसान कहता है, कोई तो होगा जो हमें डेथ के बाद संभालेगा। जरूर कोई जगह होगी जहां हम जाएंगे। यह साइकोलॉजिकल कंफर्ट है, प्रूफ नहीं। 2, क्या कॉन्शियसनेस शरीर के बिना एग्जिस्ट कर सकती है? साइंस के अनुसार मेमोरी ब्रेन, इमोशंस ब्रेन, पर्सनालिटी ब्रेन, और थिंकिंग ब्रेन, वो आइडेंटिटी ब्रेन। जब ब्रेन बंद, सब कुछ बंद। मतलब कॉन्शियसनेस शरीर के बिना नहीं टिकती। यानी मुझे और तुम्हें जो मैं महसूस होता है, वो शरीर में चल रही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से है। 3, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, एनडी, प्रूफ नहीं है। कई लोग कहते हैं, मैंने सफेद रोशनी देखी, मैं शरीर के बाहर हूं। लेकिन साइंस ने प्रूव किया कि ऑक्सीजन कम होने से हैल्यूसिनेशंस आते हैं। ब्रेन डाइंग स्टेट में रैंडम इमेजेस जनरेट करता है, साउंड डिस्टॉर्शन होता है, मेमोरी फ्रैगमेंट्स जुड़ जाते हैं। मतलब ये डिवाइन नहीं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज है। 4, अगर आत्मा शरीर छोड़ सकती है, तो एक्सीडेंट्स में क्यों बच नहीं पाती? अगर सोल बॉडी से अलग होकर सोच सकती है, तो वह शरीर को खतरों से क्यों नहीं बचाती? क्यों कार एक्सीडेंट, ड्राउनिंग्स, डिजीजेस होती हैं? क्योंकि सोल का कॉन्सेप्ट साइंटिफिक नहीं है। 5, डेथ का मतलब खत्म होना नहीं, ट्रांजिशन है। डेथ दुख देती है क्योंकि हम सोचते हैं हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन असल में हमारी एनर्जी नेचर में वापस जाती है। हमारे एटम्स दुनिया में घूमते हैं, हमारे द्वारा की गई अच्छाई दूसरों की जिंदगी में रहती है। हमारे वर्ड्स, एक्शंस, काइंडनेस दुनिया में आगे बढ़ते हैं। हम फिजिकल रूप बदलते हैं, लेकिन इफेक्ट बना रहता है। इसी को कहते हैं नेचुरल इमोर्टैलिटी। 6, डेथ को समझकर इंसान लाइफ की वैल्यू समझता है। अगर लाइफ इन्फिनिट होती, तो कोई भी मोमेंट स्पेशल नहीं होता। पेन भी जीरो वैल्यू का, लव भी जीरो वैल्यू का। लाइफ शॉर्ट है, इसलिए प्रेशियस है। धर्म डेथ के बाद की लाइफ को मीनिंग देता है, लेकिन साइंस कहता है लाइफ के बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन इस लाइफ में क्या करना है ये तुम्हारे हाथ में है, और यही असली पावर है। चैप्टर 10, बिलीफ, डाउट एंड द करेज टू क्वेश्चन। आस्था, संदेह और सवाल पूछने की हिम्मत। दोस्तों, हम इस किताब के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पर पहुंच चुके हैं। यह अध्याय सिर्फ भगवान, धर्म या एथिज्म के बारे में नहीं है। यह इंसान की सोच की आजादी के बारे में है। यह अध्याय हमें बताता है कि विश्वास अच्छा है, पर आंख बंद करके विश्वास खतरनाक है। सवाल करना जरूरी है, और सच्चाई को खोजना इंसान का असली कर्तव्य है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, विश्वास कहां से आता है? हम जन्म से किसी भी धर्म के साथ पैदा नहीं होते। हमें कोई पूजा पाठ नहीं आता, हमें किसी भगवान का नाम नहीं पता, हमें डर, स्वर्ग, कन्नर की बातें नहीं पता होती। ये सब हमें सिखाया जाता है, घर से, समाज से, बचपन की कहानियों से, संस्कारों से, डर से, उम्मीदों से, और धीरे धीरे ये आदतें विश्वास बन जाती हैं। बट द क्वेश्चन इज, क्या सिर्फ इसलिए किसी बात को सच मान लेना कि वो बचपन से सुनी है, ये सही है? ये चैप्टर कहता है ट्रूथ को बिलीफ नहीं तय करता। अगर बिलियन लोग एक गलत चीज माने, तो भी वो गलत ही होगी। सेक्शन 2,
संदेह कमजोरी नहीं, ताकत है। धर्म में कहा जाता है, सवाल मत पूछो, ये भगवान की इच्छा है। ये पवित्र किताब में लिखा है। लेकिन ट्रूथ को सवाल पसंद होते हैं, झूठ को सवालों से डर लगता है। इसलिए जब कोई कहता है सवाल मत पूछो, वहीं से समझ लेना चाहिए कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। सवाल पूछना रिबेलियन नहीं है। सवाल पूछना बुराई नहीं है। सवाल पूछना नेगेटिविटी नहीं है। सवाल पूछना समझदारी की पहचान है। इतिहास के सबसे महान इंसान, साइंटिस्ट्स, थिंकर्स, सेंट, फिलोसोफर्स, सबने एक काम कॉमन किया। उन्होंने सवाल पूछे। उन्होंने ट्रेडिशन को चैलेंज किया। उन्होंने रीजन से सोचा। उन्होंने दुनिया बदली। न्यूटन ने पूछा, सेब नीचे क्यों गिरता है? आइंस्टाइन ने पूछा, समय असली क्या है? बुद्धा ने पूछा, दुख क्यों है? गांधी ने पूछा, मानवता क्या है? कृष्ण ने पूछा, कर्तव्य क्या है? अगर सवाल गलत होते तो दुनिया अंधेरे में रहती। सेक्शन 3, भगवान पर विश्वास क्यों करें या क्यों न करें? किताब के इस अध्याय में आर्मिन नवाबी कहते हैं, भगवान को मानना गलत नहीं है। भगवान को न मानना भी गलत नहीं है। गलत क्या है? बिना रीजन के किसी बात को फाइनल ट्रूथ घोषित कर देना। अगर तुम भगवान से मॉरली मजबूत बनते हो, गुड। अगर तुम भगवान मानकर दूसरों को चोट पहुंचाते हो, बैड। अगर तुम भगवान को नहीं मानते पर इंसानियत रखते हो, गुड। अगर तुम लॉजिकल बनकर दूसरों की बिलीफ पर हमला करते हो, बैड। मतलब कैरेक्टर बिलीफ से बड़ा है। सेक्शन 4, फ्रीडम ऑफ थॉट सबसे बड़ी आजादी है। इंसान का असली मूल्य उसके सोचने में है। अगर कोई धर्म, किताब या सिस्टम कहे कि ये मत सोचो, ये मत पूछो, बस ब्लाइंडली फॉलो करो, तो ये इंसान की आजादी छीनने जैसा है। दोस्तों, जब सोच बंद हो जाती है, तभी मैनिपुलेशन शुरू होता है, तभी डर शुरू होता है, तभी अंधविश्वास पैदा होता है। इसीलिए चैप्टर 10 सिखाता है, अपनी सोच को किसी का कैदी मत बनाओ। डर से बिलीफ मत बनाओ। लाखों लोग मानते हैं, इसलिए मत मानो। खुद एक्सपीरियंस, लॉजिक, साइंस, कंपैशन को जज बनाओ। सेक्शन 5, भगवान है या नहीं, इसका सबसे ईमानदार जवाब। चैप्टर 10 एक बहुत मैच्योर बात कहता है, हो सकता है भगवान हो सकता है न हो, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसका एब्सोल्यूट प्रूफ किसी के पास नहीं। पर मतलब ये नहीं कि हम साधारण एक्सप्लेनेशंस को सच मान लें। अगर कोई कहे ये भगवान ने किया है, तो उससे सवाल पूछो, कहां सबूत है? क्यों किया? कैसे किया? और अगर नहीं किया तो? जितने ज्यादा सवाल, उतनी साफ सोच। सेक्शन 6, एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए भगवान जरूरी नहीं। चैप्टर यह समझाता है, अगर तुम भगवान को मानते हो, गुड। अगर तुम भगवान को नहीं मानते, गुड। पर सबसे इंपॉर्टेंट, तुम इंसान कैसे हो? क्या तुम उन लोगों की मदद करते हो, सच्चाई को प्रेफर करते हो, दया और कंपैशन रखते हो, सीखते रहते हो, तो अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हो? क्योंकि भगवान हो या ना हो, इंसानियत हमेशा रील है। तुम्हारे काम रील है, तुम्हारा इफेक्ट रील है, तुम्हारी मेहनत रील है, तुम्हारा ग्रोथ रील है। लाइफ का मीनिंग बिलीफ पर डिपेंड नहीं करता। लाइफ का मीनिंग तुम बनाते हो। सेक्शन 7, दर्द, खुशियां, संघर्ष, इनसे क्या सीखें? कई लोग पूछते हैं, दर्द क्यों होता है अगर भगवान नहीं है? लेकिन किताब समझाती है, पेन बायोलॉजी, इमोशंस केमिस्ट्री, चॉइसेस साइकोलॉजी, सर्कमस्टांसेस रियलिटी। लाइफ एक नेचुरल प्रोसेस है, गॉड कंट्रोल्ड मूवी नहीं। हम स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि स्ट्रगल ग्रोथ पैदा करता है। हम दुख एक्सपीरियंस करते हैं ताकि हम हैप्पीनेस की वैल्यू समझे। हम गलतियां करते हैं ताकि हम बेटर वर्जन बन सके। लाइफ इम्परफेक्ट है, पर उतनी ही ब्यूटीफुल भी। सेक्शन 8, आखिर हम विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि वह हमें सुरक्षा चाहिए, वह हमें कंफर्ट चाहिए, वह हमें डेथ का डर है, वह हमें कंट्रोल चाहिए, वह हम इमोशन से चलते हैं। पर चैप्टर कहता है, बिलीफ से कंफर्ट मिलता है, ट्रूथ से क्लैरिटी मिलती है। कंफर्ट अच्छा है, पर ट्रूथ ज्यादा अच्छा है।
क्योंकि ट्रूथ तुम्हें मजबूत बनाता है। सेक्शन 9, दूसरों की आस्था का सम्मान कैसे करें। इसके लिए 3 बातें। रिस्पेक्ट द पर्सन, क्वेश्चन द आइडिया, डिस्टिंग्विश बिलीफ फ्रॉम आइडेंटिटी। बिलीफ गलत हो सकता है, पर इंसान नहीं। इसलिए हमेशा डिस्कशन रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। नॉलेज किसी को तोड़ने के लिए नहीं, जगाने के लिए होनी चाहिए। फाइनल सेक्शन, एंडिंग, सबसे बड़ा संदेश। ये किताब किसी को एथिस्ट बनाने के लिए नहीं है। ये किताब सिर्फ एक चीज सिखाती है, सोचो, रीजन से सोचो और अपने माइंड को खुद गाइड बनाओ। भगवान है या नहीं, ये सेकेंडरी क्वेश्चन है। प्राइमरी क्वेश्चन है, तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। क्या तुम खुले दिमाग के होगे? क्या तुम सवाल करोगे? क्या तुम दूसरों को समझोगे? क्या तुम अपने बिलीफ को इंप्रूव करोगे? क्या तुम झूठ से ऊपर उठोगे? क्या तुम सच्चाई को अपनाने की हिम्मत रखोगे? बस यही इस चैप्टर का असली पर्पस है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर इसने आपकी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन किया, अगर इसने आपको ब्लाइंड बिलीफ से बाहर निकालकर रीजन और ह्यूमैनिटी की तरफ एक कदम बढ़ाया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी डीप, पावरफुल, लाइफ चेंजिंग एक्सप्लेनेशंस आपको मिलती रहें, तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली बार जब हम कोई नई किताब, नई फिलॉसफी या कोई नई थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक लेकर आए, तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए और इंसानियत को बढ़ाते रहिए।